Hello, friends. Very good morning to all of you. This is Dr. Shweta, motivational speaker, life coach, NLP trainer, and one of your very good friend. तो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो बहुत समय से सब्सक्राइबर मेरे साथ चल रहे हैं और जो नए हैं, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूं और धन्यवाद करती हूं। तो दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं कि फेमिनाइन एनर्जी को कैसे यूज़ करें, है ना। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? देखिए, हम सब के अंदर दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है। एक मेल ऊर्जा होती है, एक फीमेल ऊर्जा होती है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम देख के बोलते हैं, अरे यार तुम तो बिल्कुल लड़कों के समान हो, है ना। इतनी बड़ी बड़ी काम भी कर लेते हो, वो सारे काम कर लेते हो जो लड़के करते हैं। वैसे ही हम बहुत सारे लोग को बोलते हैं, अरे यार तू तो बिल्कुल लड़की जैसा है, लड़की जैसे तेरे शौक हैं, है ना। लड़की जैसे तुम्हारा लिविंग स्टाइल है, और थोड़ा सा वॉकिंग स्टाइल भी फीमेलियन टाइप होता है। तो हमारे अंदर दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, मेल ऊर्जा और फीमेल ऊर्जा। तो फीमेनाइन एनर्जी क्या होती है? फीमेनाइन एनर्जी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी के लिए लाभदायक होती, प्रोडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होती। प्रोडक्टिविटी यानी क्रिएटिंग, क्रिएटिविटी, नर्चरिंग, है ना। जैसे बच्चों का हम पालन पोषण करते हैं, हम किसी किसी को बोलते हैं ना, अरे तुम तो एकदम माँ जैसे पालन पोषण करते हो। तो माँ के अंदर वो ऊर्जा होती है, वो ममता होती है, वो प्यार होता है ना। कई लोग आप किसी के पास भी महसूस होंगे, वो बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। उनके पास ही बैठोगे तो आपको बहुत प्रेम का, ममता का एहसास होता है, और हम ऐसे व्यक्ति के साथ बार बार जाना चाहते हैं जो हमें अनकंडीशनली लव दे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या होती है? फेमिनाइन ऊर्जा होती है जो हम सबके अंदर होती है, और ये ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है क्रिएट करने में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा चीज़ें अचीव करने में। तो ये फेमिनाइन ऊर्जा का हमें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है चीज़ें क्रिएट करने में। अब चीज़ें क्रिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले, है ना, अब इसमें एक चीज़ और आ जाएगी कि सरेंडर करना, है ना। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम सरेंडर लेटर कैसे कैसे लिखना है। जैसे मैं अपने क्लासेस में हमेशा बताया करती हूँ, जब कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना, तो ईश्वर को सरेंडर कर दो। जब वो तभी करो जब आपने 100% अपना एफर्ट दे दिया है। अब आपके पास कुछ और रास्ता नहीं बचा, या आपको क्लैरिटी नहीं है क्या करना है, तो आप एक काम करिए कि सरेंडर कर दीजिए उस गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, जिस भी धर्म संप्रदाय मत पंथ के हैं आप, जिस किसी को भी मानते हैं, उनके ऊपर सरेंडर कर दीजिए पूरे दिल से। एक लेटर लिखिए, सरेंडर लिखिए, सरेंडर लेटर लिखिए। वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको पूरा बताऊंगी कैसे सरेंडर करना है। अभी तो आप मन से एकदम सौंप दीजिए कि हे यूनिवर्स, मैंने जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जो कुछ भी मैंने कर सकती थी मैंने किया, जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया। अब इससे आगे की चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, इससे आगे की चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ, सब कुछ तुम्हें समर्पित करती हूँ। ये चीज़ों को आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। पहला पॉइंट इसमें यह है कि आपको सरेंडर करना है। उसके बाद जिम्मेदारी उसकी है। जैसे हम घर में माता पिता को बोलते हैं ना, हमारे माता पिता ही हमको बोलते हैं, अरे हमारे रहते तुम्हें क्या चिंता है, तुम इतना क्यों सोच रहे हो, हम अभी जिंदा हैं। ये सारी चीज़ हमारे पेरेंट्स कई बार हमें बोलते हैं जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो सोचिए, वो हमको ईश्वर से जुड़ने में क्यों तकलीफ़ होती है, यूनिवर्स से जुड़ने में क्यों तकलीफ़ होती है? क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता, है ना। पर आप महसूस करेंगे जब भी आप ध्यान में, साधना में, पूजा में बैठते हैं, जब आप मन के विचारों को शांत करते हैं, ठीक है, फिर आप क्या आप रहते हैं, आपको खुद महसूस होगा आपके अंदर एक नई ऊर्जा है, एक नई चेतना है। वो कैसे होता है? वो चीज़ ऐसे होता है कि आपका कनेक्शन, जब आप अपने बाहर के विचारों को शांत कर देते हैं, बाहर की बातों को शांत कर देते हैं, तो देखना आपकी चेतना उस सुप्रीम पावर से जुड़ जाती है। और उसी टाइम पे कई बार आपको इंट्यूशंस आते हैं, मतलब विचार आता है कि ऐसा कर लो तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा मत करो, ऐसा मत किया करो। ये इंट्यूशंस आता है। ये इंट्यूशंस क्या है? उस ऊपर वाले के साथ आपकी बातचीत होती है, इसे ही इंट्यूशंस बोलते हैं। तो ये कौन सी ऊर्जा? यही वो ऊर्जा है जो क्रिएट करती है चीज़ों को। तो सबसे पहले आपको सरेंडर करना है और बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, आपको एकदम रिलैक्स रहना है। एकदम रिलैक्स मतलब आपको बार बार ये नहीं सोचना है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, है ना। बार बार अब एक बार अब बात को सौंप दिए, अब बार बार उस चीज़ को क्यों आप क्रिएट कर रहे हैं? थोड़े समय के लिए अपने ध्यान को वहाँ से हटा लीजिए। ध्यान
थोड़े समय के लिए अपने ध्यान को उन बातों से, उन परिस्थितियों से और उन सिचुएशन से हटा लीजिए जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है, और अपना फोकस कुछ समय के लिए ना कुछ दूसरी चीज़ों पे जोड़ देना है। कुछ दूसरी चीज़ें जो आपकी लाइफ में कई काम साथ साथ चलते हैं, थोड़े समय के लिए उससे डिटैच हो जाइए। ठीक है, तो पहली चीज़ ये सरेंडर करना है, दूसरी चीज़ है उस मूल बातों से अपने ध्यान को हटा लेना है, और तीसरी चीज़ है आपको ऐसे करना है जैसे कि आपको वैसे खुश रहना है जैसे वो चीज़ें आपको मिल चुकी है। मैं जानती हूँ ये करना बहुत मुश्किल है, ये बोलना जितना आसान है करना बहुत मुश्किल है, पर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी आप प्रैक्टिसेस से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप उस फीलिंग में नहीं रह सकते तो अपने आप से बोलना शुरू करिए। इसको एक सेल्फ टॉक भी बोलते हैं। आप अपने आप से बोलना शुरू करिए कि ये चीज़ें मिल जाएंगी तो मैं कैसा महसूस करूँगा, मैं कैसा रहूँगा। बस उसी बात को सोचते रहिए। तो वो वाइब्रेशनल ऊर्जा जो है वो ब्रह्मांड में जाती, यूनिवर्स में जाती है, और वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होने लग जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो छोटा है पर बहुत मज़ेदार है। ये फेमिनाइन ऊर्जा को यूज़ ज़रूर करिए और ये 3 स्टेप को फॉलो करिए, और अगर कुछ भी अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों जो भी मेरे चैनल्स में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड डू योर प्यारे प्यारे कमेंट्स। एंड मेरा ग्रुप है, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप है, यू कैन चेंज योर लाइफ, एंड मेडिटेशन ग्रुप है। 2 ग्रुप जो मेरे चलते हैं, दोनों में से किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा किसी को कोई क्लासेस चाहिए, पर्सनल सेशन चाहिए, एनएलपी क्लासेस हो चाहिए, मेडिटेशन क्लासेस सीखना है तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड बिलो गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। आप सदा खुश रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। थैंक यू, बाय बाय।